आपने देखा कि कल मार्केट जो है वो क्रैश हुई, लेकिन इस बारे में पहले से ही मैंने अपडेट किया था अपने डिस्कॉर्ड के अंदर। अगर डिस्कॉर्ड चैनल देखें तो यहाँ पे एक चार्ट शेयर किया गया था। टिप्स वाले सेक्शन में चलते हैं कि यहाँ पे बताया गया था कितने लिक्विडेशंस हुई हैं। तो अच्छी खासी लिक्विडेशंस हुई है पिछले एक दिन में, तकरीबन $1.4 बिलियन की लिक्विडेशंस हैं। खैर इससे भी ज़्यादा हुई है और तकरीबन 5 लाख के करीब तो जो ट्रेडर्स थे वो लिक्विडेट हो गए। ये ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इनको डायरेक्शंस नहीं पता थे। अब अगर आप हमारे मार्केट अपडेट के सेक्शन में हैं तो यहाँ पे मैंने बहुत ही क्लियरली काफ़ी सारी डायरेक्शंस बताई थी। अच्छा, ये ब्लैक मंडे क्रैश का भी बताया था कि अब जब क्रैश से पहले ही क्रैश हो जाए तो फिर वो क्रैश होता नहीं है फिर बाद में। अब वही हुआ, आज आपको क्रैश नज़र नहीं आया, क्रैश सैटरडे संडे को नज़र आ गया था। इसके साथ अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सारे आपको जोन्स मैंने बता दिए थे कहाँ से रिजेक्शन हो सकती है। जैसे 5.84 का लेवल, ये यूएसडी डोमिनेंस पे बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये खैर ज़्यादा देर सस्टेन नहीं किया। तो मैंने बता दिया था कि ज़्यादा चांसेस है कि आप इस लेवल पे रिजेक्ट होंगे, और एग्जैक्ट 6.13 वाले लेवल पे ही हमारी रिजेक्शन हुई है। अगर हम चार्ट पे चलें ना यूएसडीटी डोमिनेंस के, तो यहाँ पे देखें एग्जैक्ट जो रिजेक्शन हुई है हमारी वो उसी जोन पे हुई है, और ये जोन हमारा बनता है थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन यही जोन था जहाँ पे असल आपकी रिजेक्शन हुई है। ठीक है, यही हल्का से इसने विक मारा ऊपर और फिर वहीं से रिजेक्शन होके नीचे। अगर टाइमली अपडेट को फॉलो करते तो यहाँ पे बड़े अच्छे एक लॉन्ग की ट्रेड बन सकती थी। और काफ़ी जो है ये गिरा है, तकरीबन एक अचानक पंप आया 7% यूएसडी डोमिनेंस का गिरना, तकरीबन 10% के करीब का पंप आ गया था एल्ड्स के अंदर। ठीक है, इससे भी ज़्यादा आ गया था कुछ में, लेकिन ये पहले ही अपडेट कर दिया था। और पेड मेंबर्स तो ज़्यादा ही रिलैक्स थे क्योंकि उनको और पहले अपडेट कर दिया था कि तकरीबन 4 तारीख को, और डंप आया आपका 5 और 6 को कि 5.54 को हम रिक्लेम कर लेंगे, और फिर डंप आएगा 15 से 20%, और आपको इतना ही डंप नज़र भी आया, 20% का डंप नज़र आया आपको। फिर ये से कॉइन के बारे में अपडेट कर दी थी, और भी चीज़ों के बारे में आपको अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहती है। खैर आगे चलते हैं। और मैंने, अगर आपको मार्केट अपडेट के सेक्शन में याद हो तो ऊपर की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करें और देखें कि हमें मैंने बताया था कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो हैं वो अच्छे हैं क्रिप्टो के लिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। और आगे भी बताया था क्या होने जा रहा है कि ट्रम्प ये चाह रहा है कि टैरिफ जो है उस पर डिस्कशन हो, नेगोशिएशन हो दूसरे कंट्रीज़ के साथ। ये है असल चीज़ जो ट्रम्प चाहता है। और अब आप ज़रा अल जज़ीरा की न्यूज़ देखें, और भी न्यूज़पेपर्स में है, तकरीबन 50 कंट्रीज़ तो वैसे हैं जिसमें जापान है, वियतनाम है, और यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी एक इंडिकेशन दी है जो कि ट्रम्प से चाहते हैं कि ज़ीरो टैरिफ डील हो जाए। यही ट्रम्प चाहता था कि सब के सब मेरे पास आएँ और आके बात करें, और अब ये होने जा रहा है। तो एक तरीके से ये ट्रम्प का जो एक स्टंट था वो सक्सेसफुल हो रहा है। अच्छा, जब ज़ीरो टैरिफ डील या कुछ लोगों से कम टैरिफ पे डील हो जाती है तो उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा क्रिप्टो में, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए था ये। अब जाहिर सी बात है ये फ़ौरन नहीं पड़ेगा इम्पैक्ट, लेकिन ये देखें जब 50 कंट्रीज़ ने अप्रोच किया है तो चाइना के अलावा सारे कंट्रीज़ अप्रोच कर रहे हैं, और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। बट होना यही है जो मैंने आपको पहले ही अपडेट कर दिया था 3 तारीख को ही, और आज जाके ये न्यूज़ आ रही है, और इसकी डेट वगैरह आप यहाँ पे 6 तारीख है देख सकते हैं। अच्छा, अब खैर आगे देखते हैं आगे का क्या सिनेरियो है, उसको चेक करते हैं। अगर तो हम यूएसडी डोमिनेंस को देखें तो यहाँ पे क्लियरली हमारा जो जोन बनता है, हम ज़रा डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा लॉन्ग टर्म देखते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म अगर हम चेक करें तो एग्जैक्ट हमें इस तरीके से इसको उठाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जब तक आप ये 5.50 या 5.51 का लेवल ले लें थोड़ा सा, बेशक ठीक है, थोड़ा सा इसको सही करते हैं, एग्जैक्ट आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा हमने इसको सही किया, ये एग्जैक्ट आ गया। तो इसको गौर से देखें कि इधर जिस लेवल पे हम रिजेक्ट हुए ये एग्जैक्ट वो जोन था जो मैंने मार्क किया हुआ था मार्केट अपडेट के सेक्शन में। अब हो क्या सकता है कि अगर तो अभी जो न्यूज़, अभी मीटिंग चल रही है फेडरल रेट कट्स के बारे में, अगर तो रेट कट होते हैं तो एग्जैक्ट आप यहाँ से गिरेंगे, फिर आपने नेक्स्ट जोन देखना है 5.51, यहाँ पे रिटेस्ट करके अगर तो 5.51 के जोन से नीचे गए फिर तो ज़बरदस्त तरीके से एक पंप आएगा क्रिप्टो के अंदर, आप लॉन्ग की ट्रेड्स ले सकते हैं। तो 5.51 का जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, तो इस जोन पे एक इस तरह की लाइन बना देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। जब तक आप इससे नीचे रिटेस्ट करके नहीं आते जब तक लॉन्ग्स की ट्रेड लेना अच्छा नहीं है, तो इस तक हमें रुक जाना चाहिए। यही चीज़ मैंने डिस्कॉर्ड में अभी रिसेंटली अपडेट भी की है कि लॉन्ग्स के लिए आप वेट करें, और कब तक वेट करें, जब तक 5.51 लेवल के नीचे नहीं आते यूएसडी डोमिनेंस में। अच्छा, अगर तो रेट कट नहीं होते और फेडरल रिजर्व जो है वो मेंटेन रखता है तो फिर यहाँ से एक और डंप आएगा, लेकिन आपकी यूएसडी डोमिनेंस यहाँ तक जाएगी 6.47। वर्स्ट के सिनेरियो है कि हम 7 तक जाएं, लेकिन ये मुश्किल है, हम यहीं से एक रिजेक्शन मिल सकती है हमें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी देखनी होगी।
और ये ज़रा क्लियर हो जाएगी अभी जब फेडरल रिजर्व्स का डिसीजन आएगा। उसको देखने के लिए आप मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे फॉक्स न्यूज़ पे लाइव देख सकते हैं या फिर इधर देख सकते हैं लाइव, तो आपको मिल जाएगा। वैसे अगर इस वेबसाइट पे देखें तो CME वॉच की, जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, तकरीबन 1 महीना तो है अभी इनके पास अनाउंसमेंट के लिए, लेकिन रेट कट्स जल्दी भी हो सकते हैं। और 7 मई की मीटिंग के लिए अगर आप देखें तो पहले ये परसेंटेज बहुत कम थी, अब जो है परसेंटेज बढ़ती जा रही है, और दूसरी वेबसाइट्स पे तो ये 50% के आसपास भी ये आ चुका है। तो इसका मतलब चांसेस बढ़ते जा रहे हैं कि क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरफ जा सकते हैं, और ज़्यादा चांसेस हैं अब रेट कट के। रेट कट पहले तो उन्होंने बोले थे साल में 2, अब साल में 4 रेट कट्स हो सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि रेट कट हो जाए, ये भी अगर स्टेटमेंट आ जाता है पावेल की तरफ से कि हम साल में 4 रेट कट करेंगे, तो वो इंडिकेशन भी बस काफ़ी है। क्योंकि आप देखें ना कितनी मीटिंग्स बाकी हैं, मीटिंग सिर्फ 1, 2, 3 और 3, 6, सिर्फ 6 मीटिंग्स बाकी हैं। अगर ये 4 रेट कट्स का इंडिकेशन दे देते हैं तो ये इसका मतलब है कि ये बड़ा ज़बरदस्त बुलिश हो जाएगा। तो सिर्फ इतना स्टेटमेंट भी काफ़ी है अगर रेट कट नहीं भी होता। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन जो है, ये जो हमने रेंजेस बनाई थी आखिरी बार वीकली टाइम फ्रेम पे, तो बिटकॉइन जो है थोड़ा सा स्ट्रेंज एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये जो लास्ट ऑल टाइम हाई था ना, इसको यहाँ तक आना चाहिए था, जो कि था 73,500 पे, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर से ही रिवर्स हो गया 74,700 से। तो चांसेस है कि हम यहाँ तक आ सकते हैं, इसको रीटेस्ट करके ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर इसको ब्रेक किया तो फिर जो टारगेट मैंने आपको बहुत बार दिया हुआ है और उसको आप देख लेंगे, वो है 69 का, और ऑलमोस्ट ये वाला जोन बनता है, जो कि 69 से थोड़ा सा आप कह सकते हैं 69 से 70K का। फिर आप इस जोन तक आके, ये आखिरी होगा, यहाँ से रिवर्स कर जाएंगे। लेकिन चांसेस बन रहे हैं कि हम यहाँ तक आ सकते हैं जो प्रीवियस हाई था, यानी कि जो बहुत 8 महीने तक जो हाई रहा। ठीक है, तो अभी इसको देखते रहेंगे। बाकी बिटकॉइन तो जब तक बुलिश नहीं होगा, जब तक ये 85 का जोन क्रॉस नहीं होता। तो 85 का जोन क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है। इथेरियम को देखें तो इथेरियम में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, बाइंग अपॉर्चुनिटी। इसको बिल्कुल बाई करें और इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इथेरियम का जो अगर डंप आता है और रेट कट्स नहीं होते, तो फिर इथेरियम जो है मज़ीद नीचे जाएगा, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, तो इथेरियम यहाँ तक आ जाएगा, आराम से आएगा यहाँ तक। ये जोन 1180 से 1230 के दरमियान बनता है, तो इस जोन तक इथेरियम आके, ये मेरे हिसाब से लास्ट जोन होगा, क्योंकि इसके नीचे फिर आपका सत्यानाश से फिर बेयर मार्केट शुरू हो जाएगी। वो फिर इसको 800 तक ले जाएगी इथेरियम को, तो उससे नीचे आने के चांसेस हमें नज़र नहीं आ रहे। लास्ट चांस जो इथेरियम का डंप का जो लास्ट जोन है ना, वो यही जोन बनता है। ठीक है, यहाँ से फिर साइडवेज होकर आप थोड़ा सा ऊपर, बस इससे नीचे तो फिर वो काम ख़राब है, फिर तो बुल वाला जो पूरी थ्योरी है वो गलत हो जाएगी। तो हमें ये इसको थोड़ा वॉच करना होगा। बाकी एल्ट कॉइन्स को देखें तो सारे एल्ट कॉइन्स एक जैसे परफॉर्म कर रहे हैं, सबके सब जो है अपने मेन रेजिस्टेंस से गिर चुके हैं। और किसी भी कॉइन को उठा लें, तो खैर इसमें अलग से डिस्कस क्या करना है, इसके बारे में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। और आपको याद होगा सोलाना के बारे में, एक ये काफ़ी पहले बनाया था ये जोन, और इधर एल्ट कॉइन एनालिसिस के सेक्शन में ये सब देख सकते हैं। और मीनवाइल अगर आपने डिस्कॉर्ड नहीं ज्वाइन किया तो इस लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इसका, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। अच्छा, इस पर मैंने तकरीबन 20 मार्च को ये अपडेट किया था। ठीक है, आज वैसे भी 6 अप्रैल है, और 20 मार्च को बताया था कि अगर तो 127 से नीचे गिरते हैं तो फिर आपका जो जोन होगा वो 101 से 103 का, और इस वक्त आपका जोन 106 पे आप लोग हैं। और डम भी जो हुआ था वो 96, 97 वाले जोन का आके दोबारा बैक। तो देखें इन लाइंस को ये ओबे कर रहा है। आप इन लाइन को अपने पास से लाइंस पॉइंट कर सकते हैं कि सोलाना का जो पीक होगा ना, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस जोन पे, जो कि लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, ये कुछ घंटों में या कुछ दिनों में नहीं होगा, ये कुछ महीने लगेंगे। ये इसका पीक होना चाहिए, क्योंकि ये इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो एक बार हमने इस जोन को ब्रेक किया तो स्ट्रेट अवे आपके टारगेट्स ये मेंशन है कि क्या आपके नेक्स्ट टारगेट्स होने चाहिए, तो इसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करें। अच्छा, फर्दर अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर फेयर, एक्सट्रीम फेयर पे आ चुका है, 17 लेवल है, ये बहुत अच्छा लेवल है बाइंग का। लेकिन हमें वेट करना चाहिए थोड़ा कि क्या रिस्पॉन्स आता है फेडरल रिजर्व्स की तरफ से। बाकी मार्केट तो एक अच्छी इंडिकेशन दे रही है। लिक्विडेशंस अगर हम देखें और 7 डे के चार्ट पे अगर हम लिक्विडेशंस देखें तो सारी लिक्विडेशन ऐसे सब पाइलअप हो गई हैं आगे की तरफ। यानी कि यहाँ से अगर 90,000 पे बिटकॉइन जाता है तो मार्केट से तकरीबन $3 बिलियन वाइप आउट हो जाएंगे। जबकि यहाँ से अगर नीचे आते हैं तो आपके मुश्किल से कोई 1 से 1.5 मिलियन वाइप आउट होगा। सारी लिक्विडेशंस आगे जा चुकी हैं। तो इसका मतलब क्लियर है कि बस मार्केट को एक डिसीजन की ज़रूरत है।
फेडरल रिजर्व की तरफ से अगर एक बार डिसीजन आ जाता है तो स्ट्रेट अवे तैयारी पूरी है, आपको एक बड़ा ज़बरदस्त पम्प नज़र आएगा। बिटकॉइन डोमिनेंस को देखें तो वो भी अपने पीक को टच कर चुका है। 4 आवर के चार्ट पे देखते हैं इसको। बिटकॉइन डोमिनेंस अपने पीक को ऑलमोस्ट टच कर चुका है, 1.414, बल्कि और आगे जा चुका था। तो ये एक बेहतरीन है। और विक के बारे में हमने बात की थी कि विक फिल होगी, तो ये विक काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट विक जो है 85% फिल हो चुकी है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त जोन था, इससे आगे जाना मुश्किल है विक का। तो यहाँ से रिजेक्शन का बड़ा अच्छा जोन बन चुका है। मीनवाइल यूएसडीटी डोमिनेंस में भी जोन अच्छा है, तो ये अगर इस लेवल से नीचे जाता है फिर तो एल्ट्स में बड़ा अच्छा पंप आएगा। अच्छा, इस सब डंप के अंदर एक चीज़ अच्छी थी कि XRP ने ज़्यादा डंप नहीं दिया। XRP बड़ा स्ट्रॉन्ग बन के सामने आया, तो इसमें खैर हमने इसको रिकमेंड भी किया इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट आपकी हो सकती है। ठीक है, बाकी कॉइन्स में, बाकी टारगेट्स में हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। बाकी फेडरल रिजर्व की तरफ से अपडेट आ जाए तो फिर हो सकता है मैं रिसेंटली कुछ वीडियो कुछ टाइम में बनाऊँ। ठीक है।